नाजरीन, आजकल आए रोज़ कराची में डंपर हादसात के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। और ये हादसात गुज़श्ता चंद दिनों में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं कराची में, क्योंकि डंपर माफिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक है कराची में। और बदकिस्मती के साथ डंपर के टक्कर से सबसे ज़्यादा मुतासिर जो हैं वो मोटरसाइकिलिस्ट, यानी कि मोटरसाइकिल सवार हो रहे हैं। और राहगीर बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं इतला के मुताबिक। लेकिन बदकिस्मती ये है कि डंपर माफिया को लगाम डालने वाला भी अभी तक कोई इतना मुतहरिक नहीं हुआ। ठीक है, अपर लेवल पर डंपर माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन लोगों को माफिया कहने की वजह उनका वो नामुनासिब रवैया है आम लोगों के साथ, और उनका बा इख्तियार होना है। क्योंकि ये लोग अपने मुफाद के लिए, ठीक है, अपने काम के हसूल के लिए, तेल की मुंतकली के लिए, ये लोग अपने सामने किसी की भी परवाह नहीं रखते हैं। चाहे कोई भी राहगीर आ जाए, कोई भी मोटरसाइकिलिस्ट आ जाए, ये अंधाधुंध जो है ना, ये लोग अपने डंपर्स चला रहे होते हैं कराची के शाहराहों पर, अहम शाहराहों पर अंधाधुंध डंपर्स चलाने का मतलब ये है कि आपको किसी भी कानून का कोई भी पास नहीं है, कोई आपको कानून का डर नहीं है, ना आपके दिल में कोई इंसानियत है। और अगर यही डंपर माफिया लाहौर में होता ना, तो अब तक इनको कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया जाता, उस डंपर माफिया को सबक सिखा दिया जाता। लेकिन कराची का आपको पता है, अलग हिसाब है सिंध का। वहाँ पर वडेरा सिस्टम है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। नाजरीन, हालिया में एक रिपोर्ट आई है जिससे ये पता चला है कि 80 या शायद इससे जायद मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो अपनी कीमती जानों से हाथ धो बैठे हैं, सिर्फ इन डंपर माफिया के लालच, हवस और उनकी बेजा इख्तियार का इस्तेमाल करने की वजह से, कि उनको इंसानी जान से कोई सरोकार नहीं है। कोई जिए मरे, किसी का घर उजड़े, किसी का भाई मरे, किसी का बेटा मरे, किसी का बाप मरे, या पूरा ख़ानदान मरे इन डंपर्स के जद में आकर। अब गुज़श्ता रोज़ एक ऐसा वाक़या रूनमा हुआ है जिसके बाद हम लोगों के लिए एक सवालिया निशान है कि आखिर हम लोग जा किस तरफ रहे हैं। क्योंकि कराची में गुज़श्ता रोज़ पावर हाउस चुरंगी में ही एक डंपर का हादसा फिर से रूनुमा हुआ था। लास्ट टाइम ये हुआ है हादसा पावर हाउस चुरंगी में, कि डंपर की टक्कर से एक राहगीर ज़ख्मी हो गया, और उसका अंधाधुंध चलाने की वजह से कई मोटरसाइकिल सवार उसकी जद में आकर टकरा कर ज़ख्मी हो गए, गिरकर यानी कि। क्योंकि वो अंधाधुंद जिसे कहते हैं डंपर चला रहा था, और बाइकर्स यानी कि मोटरसाइकिलिस्ट अपने हिफाजत के लिए बड़े तरीके से टर्न हो रहे थे, उसको रास्ता दे रहे थे ताकि वो गुजर जाए। क्योंकि वो तो अंधाधुंध ही पीछे से आया हुआ था डंपर। तो इसी चक्कर में कई मोटरसाइकिलिस्ट जो हैं वो उसकी जद में आए, और राहगीर ज़ख्मी हो गया। अब मामला सारा कुछ यूं हुआ है कि वहाँ पर मौजूद आसपास के लोग एक मॉब की सूरत में मुश्तइल हो गए। तो वो डंपर के करीब गए, और फिर जाकर वहाँ पर शोर शराबा किया, गुस्से में आए। फिर उसके बाद उन्होंने उस डंपर को ही नज़र आतिश कर डाला, जलाकर उसको। अब इस सारे वाक़े में लोगों ने भी जज्बात में आकर मुश्तइल होकर कानून को अपने हाथ में लिया। जहाँ पर डंपर माफिया की गलती है, वहाँ पर लोग भी उस टाइम जज्बाती हो गए, और उन्होंने खुद ही अपनी अदालत लगाकर नजर आतिश कर डाला। क्योंकि ये सब कुछ करना जलाओ घराओ के ज़ुमरे में आता है, और कानून को हाथ में लेना भी मुनासिब नहीं था। क्योंकि ऐसे लोगों के खिलाफ फ़ौरन कार्रवाई हो जाती होती है। डंपर माफिया के खिलाफ है तो ये माफिया, लेकिन जाहिर बात है जब मामला इतना हाईलाइट हुआ है मीडिया पर, तो कोई ना कोई एक्शन तो इनके खिलाफ होगा ही। अब उस तरह लोगों का मुश्तइल होकर डंपर को नजर आतिश करना
कोई अच्छा अमल तो था नहीं, क्योंकि गुस्सा भी था और उनका जायज़ गुस्सा भी था, लेकिन जो उन्होंने किया वो उस टाइम बिल्कुल गैर कानूनी था और नाजायज़ था। इस तरह तो उन लोगों की अपनी ज़िंदगी भी ख़राब हो जाएगी जब उनका नाम क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में आ जाएगा, एफआईआर में। डंपर को जब नजर आतिश किया गया तो फिर उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी वहां पर आईं, लेकिन लोग इस कदर जज्बाती मुश्तइल हुए हुए थे कि उन्होंने पथराव शुरू कर दिया फायर ब्रिगेड पर भी। पर एक बात तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई कि चलो डंपर वाले की तो गलती है, उसने ठोकी हैं, उसने क्या कहते हैं राहगीर को जख्मी किया है और कई मोटरसाइकिलिस्ट से वो टकराया है, जिसकी वजह से वो भी गिरकर जख्मी हुए हैं। लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ियों पर पथराव करने की क्या लॉजिक है, ये समझ नहीं आई। क्योंकि वही बात है कि मॉब था उस टाइम, जो भी बीच में आ रहा था उस पर भी वो टूट रहे थे, ठीक हो गया। और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों पर पथराव करने की वजह बिल्कुल ही नामुनासिब है, उसकी तो कोई वजह बनती ही नहीं है। फायर ब्रिगेड वालों की क्या गलती थी, वो तो जस्ट वहां पर आग को बुझाने के लिए आए हुए थे, आग पर काबू पाने के लिए आए हुए थे, लेकिन वहां पर मुश्तइल लोगों ने पथराव शुरू कर दिया फायर ब्रिगेड की गाड़ियों पर भी। अब यहाँ पर जब फायर ब्रिगेड की गाड़ियों पर पथराव होना शुरू हुआ तो पुलिस की एक भारी नफरी आ गई उस टाइम वहां पर, और मौके पर कार्रवाई करते हुए चंद लोगों को हिरासत में ले लिया गया हुआ था उस टाइम। जलाओ घराव की दफ़ा उन पर लगेगी और उनके खिलाफ पूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब यहाँ पर दूसरी जानिब मैं बात करना चाहूँगा ऑल पाकिस्तान डंपर एसोसिएशन के सदर के मुतलिक। ऑल पाकिस्तान डंपर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट लियाकत महसूद हैं, जो कि रातों रात वहाँ पहुँच गए थे और बहुत जाहिलाना और गैर जिम्मेदाराना बयान दिए उन्होंने, और उसके अलावा खुल्लम खुल्ला धमकियां देने पर आगे वहां पर। ये सब कुछ किया है उन्होंने मीडिया टॉक के दौरान, और सरेआम हुकूमत को चैलेंज किया है कि अगर वो कुछ नहीं कर सकते हैं तो मुझे करने का मौका दिया जाए। अच्छा, उसका सारा जो फोकस रहा है ना, वो सिर्फ इस बात पर रहा है कि मेरे डंपर्स को नजर आतिश किया गया है, हम लोगों के जो डंपर्स थे वो अपना काम कर रहे थे, उनको जलाया गया है। उनके बकौल ये कहा गया है कि हमारा बहुत बड़ा माली नुकसान हुआ है, हमारे 11 डंपर्स मुख्तलिफ मकामात पर जलाए गए हैं बहुत बुरे तरीके से, और हम इन जलाने वालों को नहीं छोड़ेंगे। यहाँ तक कि लियाकत महसूद ने तो उन सबको दहशत गर्द करार दे दिया हुआ है। अच्छा, कर ये लोग रहे हैं डंपर गर्दी, और इल्ज़ाम उन पर लगा दिया दहशत गर्द होने का, सिर्फ उनके जलाओ घराओ वाले उस अमल की वजह से उनको दहशत गर्द कह दिया उस बंदे ने। अब उन साहब को अल्लाह पाक कितनी तौफीक दे तो ये पता हो कि यार उनके उन डंपर्स की वजह से कई घरों के चिराग गुल हो गए हुए हैं। किसी का बेटा फोत हुआ है, किसी का भाई फोत हुआ है, किसी का बाप फोत हुआ है, जाँ बाख हुआ है बुरे तरीके से, किसी की पूरी फैमिली ही हलाक हुई है उस डंपर के जद में आकर। उस चीज़ का जिक्र लियाकत महसूद ने बिल्कुल भी नहीं किया। हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और भाई खुदा का खौफ करो, कई कीमती जानों का ज़िया हुआ है, उनका जिम्मेदार कौन है? आपको अपना माली नुकसान नज़र आ रहा है, लेकिन जिनका जानी नुकसान हुआ है उनसे भी जाके पूछो ना कि क्या चल रहा है वहाँ पर। अब यहाँ पर थोड़ा जज्बाती भी बंदा हो जाए बात करते हुए, लेकिन इस सारे मामले पर अदारों को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। ऊपर से जो उसने रियासत मुखालिफ बयान दिया है, मतलब एक एंटी स्टेट स्टेटमेंट जो उसने दी है, वो और भी काबिल मजम्मत है। लियाकत महसूद ने साफ साफ कहा है कि मैं पाकिस्तान से बिल्कुल बाइकआउट कर दूंगा, ठीक है, और हुकूमत को भी चैलेंज किया है। साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि अगर हुकूमत कुछ नहीं करेगी तो हम अपने तरीके से सब कुछ करेंगे। मतलब ये अब कानून को हाथ में लेंगे, लोगों को गोलियां मारेंगे, क्या करेंगे ये देखना रह गया। और इसने जो एंटी स्टेट स्टेटमेंट दिया है कि हम पाकिस्तान से बिल्कुल बाइकआउट कर रहे हैं, ठीक है,
इस पर देखना ये होगा कि हमारे हसास अदारे क्या एक्शन लेते हैं फिल फोर। मजीद इसके अलावा लियाकत महसूद ने 16 अप्रैल को मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दी हुई है। धमकी कह दें या कॉल कह दें, तो देखना ये है क्या ये वाकई ही में कराची को जाम कर देगा, कराची को बंद कर देगा, या पूरे मुल्क को बंद कर देगा। क्या कर सकते हैं ये देखना होगा अब इसको। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में लाजमन बताएं कि इस डंपर माफिया का क्या इलाज है, क्या हल है इनका, किस तरीके से इनको लगाम डाला जाए, और जो उसने एंटी स्टेटमेंट दी है लियाकत महसूद ने, उस मुतालिक आप क्या कहना चाहेंगे। तब तक मैं हाजिर होऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह निगहबान।